आज आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद, यहाँ पर प्रार्थना का एक जो रखा है मैंने मीटिंग, एक बहाना है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि प्रभु को महिमा मिले, प्रभु बढ़े और हम घटे। आई मीन ये सब प्रभु का है और कुछ नहीं। ओके, मैं बताना चाहूँ इस घर के बारे में। मैं काफ़ी 24 साल, जैसे मैं मेरे परिवार में मैंने जन्म लिया तब से भी किसी को भी अपना घर नहीं देखा। एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि मेरे परिवार में श्राप है, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में किसी को खुद का घर नहीं है। दादाजी बोलो, उसके परिवार बोलो, जितने भी लोग, मैंने अपने आंखों से देखा किसी को नहीं, सब रेंट में, सब हाईवे डिपोजिट में। लेकिन मुझे भी ऐसा लगा शायद मैं प्रभु का दास हूँ या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। और घर के लिए मैंने बहुत जगह पर कोई ऐसा स्थान नहीं छोड़ा, कोई ऐसा जगह नहीं छोड़ा, कोई ऐसा ऑफिसर नहीं छोड़ा कि मुझे घर मिले। मैंने बहुत पैसे कमाए, बहुत पैसे खोए घर के पीछे, लेकिन किसी ने भी सही रास्ता नहीं बताया। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 2025 में पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतरा और ये प्रभु ने मुझे जनवरी के 1 तारीख को पवित्र आत्मा ने कहा कि तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कि जिस एरिया में तू रहता है उसी जगह पर मैं तुझे बड़ा रूप देने वाला हूं। और ये भविष्यवाणी मैंने अपने चर्च में की, कितने चर्च के लोग गवाए, मेरे जितने भी चर्च के लोग गवाए हैं। और ये भविष्यवाणी किया, मैंने कहा कि 15 दिन में मुझे रूम मिलेगा, क्योंकि मैंने उस खुदा की आवाज़ को जान लिया। और मैं पनवेल गया, पूना गया, है ना, क्या बोलता, उलवे गया, जहाँ गए हम लोग दोनों पति पत्नी रूम के लिए किधर न किधर एक छोटा जगह मिले ताकि रहे। इतने अभी क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बन रही, करोड़ों का भाव जा रहा है, 2 करोड़ का भाव जा रहा है, बहुत सारे मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन बट नहीं मिला। और 23 साल कैसी ज़िंदगी बिताए, कैसे नहीं बिता, वो सिर्फ प्रभु जानते हैं। और कुछ जो मेरे साथ है, जैसे पास्टर है और बिशप जेरी है, वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसे हालात में गया हूँ, किस परिस्थिति में गया हूँ, है ना। मैंने खाना भी है, एक बोलते ना रोड पे जो भाजी फेंकते वो उठाकर मैंने खाया है। मैंने एक ज्ञान का एक वो क्या बोलता है ना, 10 लीटर का कैन होता है, वो पानी मैंने भीख मांग के पिया है। मैंने ऐसी लाइफ चाहिए, कोई उम्मीद नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई किसी पर भरोसा नहीं। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह वो सच्चा परमेश्वर है जिसने मुझे आज तक संभाला, मुझे अभी तक संभाला और मुझे आशीष किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए साल में मुझे रूम मिला। मैंने बोला रूम लेगी कैसे, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है मैं सेवक हूँ, है ना। और परमेश्वर को धन्यवाद, हमारा जो हॉल था, आप आए थे, हॉल था वह हैवी डिपॉजिट में था। हमको हैवी डिपॉजिट में किधर हॉल लेना था, लेकिन हमको नहीं मिल रहा था। और मैंने सोचा फिर ये पैसा ऐसा रखने से अच्छा हम किधर नहीं किधर एक जगह लें, ताकि उस जगह पर हम प्रभु की महिमा भी करेंगे। प्रभु की हमने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन तब हमारे जो मैंने जब कलीसिया के पास बीच में बात रखी, तब सारी कलीसिया ने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। और आपको पता है, ये 40 दिन में ये घर हमारे हाथ में आया। 40 दिन में ये घर हमारे हाथ में। एक घर के लिए बहुत सारे लोग मांग रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मिला। 10 साल से पीछे थे, लेकिन प्रभु ने तो मेरे लिए रखा। तो और जब प्रभु ने दिया, मैं बोला प्रभु घर तो दिया है, अभी सब तैयारी करना है, सब करना है, कैसा है, क्योंकि घर कैसा था आप सभी को पता नहीं, है ना। लेकिन इसको बनाना भी है, आना भी है, सब करना है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा बोलूँगा। कहानी बहुत है, गवाही बहुत है, बट है ना, टाइम नहीं है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला है घर बनाने के लिए ले रहा है, कोई 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कोई बोल रहा है 9 लाख। अब हमने बोला डन, लेकिन वो भाई कहते पता नहीं क्या हो रहा है। फिर बोला ठीक है, हम दोनों बोला हम अपने ऊपर ले लेंगे और किसी को काम करने लिए रखेंगे। अब यकीन करें, एक महीने में जनवरी के 5 तारीख को हमने इसको हाथ लगाया और फरवरी के 5 तारीख को रूम का पूरा काम हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने देखा, काफ़ी बोले बहुत अच्छा बना है ना, कैसा बना है। मैं बोला प्रभु ही जानता है, सारी बातें परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। और मैं खुश इसके लिए हूँ क्योंकि प्रभु ने जो बोला वो काम पूरा किया। मेरा प्रभु सच्चा है। हालेलुया। और ये घर की जो बनाने के टाइम पे मुझे कम से कम मुझे 7 लाख खर्चा हुआ। मैंने सोचा 3 लाख होगा, लेकिन 4 लाख कैसे आया ये मुझे भी नहीं मालूम, नहीं।
मैं सच बोलता, मैं अभी तक प्रार्थना में हूँ, मुझे भी पता नहीं, लेकिन मेरे किस्से में पैसे आते गए और मेरा किस्सा फूकते गया, आते गए, बड़ा होते गया। मैंने बोला पैसा आ रहा है किधर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। जो आता है मेरे को ऐसा करता है, आमीन। क्योंकि मेरे पास 3 लाख था, सच बोलता हूँ, लेकिन 4 लाख कैसा आया पास्टर मुझे ही पता नहीं, लेकिन सच बोलता हूँ ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। हमें हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग जनवरी क्या बोलते क्रिसमस के टाइम लोग गोवा गए थे, पूरा 7 लाख खर्चा हुआ और बोला घर कैसा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर ने वो भी जरूरत हुई थी और ये घर प्रभु ने बाइबल कहती यवा अगर घर नहीं बनाए तो पाने वाला का श्रम व्यर्थ है। यवा ही घर बनाना चाहिए, अगर यवा की इच्छा से होता है वो घर आशीष होता है और घर में बरकत आना चालू हो जाती है। हालेलुया। और मैं समझता हूँ ये घर मेरी यवा का, इसलिए मैंने इसका नाम बेतल हाउस रखा। हालेलुया, हालेलुया। बेतल हाउस रखा ताकि ये घर परमेश्वर का है, इस घर में सिर्फ परमेश्वर की मेमोरी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बस किसी को कोई शब्द बोलना है तो बोल सकते हैं, क्योंकि आगे बोलना हमारे पास टाइम कम है। ओके, आप बोलना चाहिए किसी को, आप उधर खड़े होकर बोल सकते, कोई बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया। सब हालेलुया। अगर 23, 25 और 24 साल पीछे जाएगी तो मुझे पता था, जब मैं शादी कर रही थी तो वो ब्रदर थे और मुझे पता था उनको जॉब नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना शक्ल सूरत, कुछ भी नहीं। बस इतना ही था कि मेरे पापा मम्मी मेरा शादी और किधर करेगी तो मुझे फिर से उनका करना पड़ेगा और मुझे वो नहीं करना है, मुझे सिर्फ यीशु के पीछे चलना है। तो इसीलिए मैंने ये कदम डाला। मुझे पता था कुछ भी नहीं हमारे पास, हम चलते गए, फिर हमको फुल टाइम मिलाया, हम सेवक ही करते गए और फिर जैसे भी रेंट से रहते थे सब करते थे। लेकिन घर के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, पेट में बच्चा होकर लेकर घर को ढूंढना, फिर ज़्यादा रेंट के लिए घर से मुझे प्रेगनेंसी में बाहर निकालना, मेरे बच्चे लोग रास्ते पे घर के लिए रोना, बहुत कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो गया ये साल में। मैंने बोला मैं तो प्रभु को देख कर निकली, लेकिन मेरे बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फिर उसके लिए हम लोग बहुत रोते थे, प्रे करते थे और ये करते थे और बहुत टाइम पास्टर पैसा, घर के लिए पैसा बहुत टाइम ये करते थे। और फिर ऐसा करते करते कुछ समय आया, मैंने बोला प्रभु हम लोग को एक छोटा जगह दो, भले हम लोग पतरे का बना के कैसे भी रहेंगे, हमें छोटा जगह दो, क्योंकि बार बार रूम चेंज करना पड़ता है और मुझे बुरा लगता था। प्रभु अगर मैं ऐसा लाइफ 23 साल जीऊँ, क्या मेरे आने वाली मेरा जो बहू है, मेरी पीढ़ी, वो भी ऐसा ही करेगी, मेरे जैसे प्रेगनेंसी में घूमेगी क्या? तो थोड़ा सा छोटा सा जगह दे, लड़के लोग तो जाएंगे। तो ऐसा करके करके हम लोग प्रे में थे और फिर जैसे पास्टर ने बोला ये पैसा हमने कैसा जमा किया था और बाद में हमारे पास घर हॉल ही लेने का था, लेकिन हॉल नहीं मिला तो हमने सोचा चलो, जब कोरोना में भी तो घर में ही प्रे किया था, तो अभी भी घर में ही हॉल ही लेंगे, घर ही लेंगे, कभी कुछ हॉल का प्रॉब्लम होगा तो खुद का घर है, हम लोग प्रे कर सकते हैं। फिर पास्टर ने लेके पूरा गहना सब कुछ तोड़ के फिर कलीसिया, प्रभु को धन्यवाद, परमेश्वर का हाथ है, पास्टर लोगों की प्रार्थना है और मेरे कलीसिया का बहुत सपोर्ट है, उन्होंने बहुत हमको सपोर्ट किया। और जैसे हमने रूम के लिए हाथ डाला तो 40 दिन में, गए साल यही मेरे बर्थडे के टाइम इसका एग्रीमेंट हुआ था और ये साल आज मेरे बर्थडे के टाइम इस घर का ओपनिंग होकर हम लोग इस घर में रहने आए हैं। बहुत कुछ मुसीबत हुई घर के लिए, तो परमेश्वर को धन्यवाद, उस दुख से, उस तकलीफ से, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने बाहर निकाला और हमारे लिए ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है, परमेश्वर ने दी, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। पास्टर लोगों को थैंक्स हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए और मेरे कलीसिया को भी थैंक्स, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट हम लोग को किया। प्रभु हर एक को आशीष है। बोलता है आपने तो ताजमहल ही बना दिया, मैंने बोला ताजमहल नहीं है, हमें नहीं, मेरे परमेश्वर का घर है, ताजमहल से भी बड़ा है। ओके, हालेलुया। परमेश्वराची योजना आहे की त्याचं वचन म्हणतं तरुण सिंहास वाण पडेल पण माझ्या सेवकाला वाण पडणार नाही। त्यांच्या जीवनात ज्या गरजेची उणीव होती ती भरून काढली परमेश्वराने, कल्पनेपेक्षा अधिक त्यांना सुखी आणि समृद्ध केले, पोटचे फळ धनसंपत्ती दिली आणि महान देवाच्या आत्म्यांची काळजी घेण्यासाठी त्यांना जबाबदारी पण सेवक म्हणून दिली।
त्यांना सर्व प्रकारची ते ॲक्टिव्हिटीज करू शकतात अशी जबाबदारी दोघांना, सिस्टरला आणि पाळक साहेबांना दिली. आणि मला वाटतं जेरी साहेब तुमच्याबरोबरकडे काम करत सेवा करत होते. हां, आणि यांचे बंधू पण मी तुमचे धन्यवाद मानतो. फाउंडर तुम्ही आहात. हां, बेस मजबूत असला ना तर इमारत किती उंच राहू द्या ती मजबूतच राहते. आणि मग जेव्हा मला तुम्ही ते हे पाठवलं ना ॲडव्हर्टाईज, मला आनंद वाटला. म्हणजे जेरी साहेबांचा माझी भेट होईल. माझे बंधू पण आपल्याकडे होते, विनायक शेळके हां. आता माझ्याकडे 3 बिशप आहेत आता माझ्या अंडर, आणि 131 पाळक आहेत. ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट उदगीरला आहे. अजून 20 पाळक लोकांच्या दीक्षा आहे. ऑर्गनायझेशन मोठं आहे. आणि आमच्यासाठी प्रार्थना करा. मी जेरी साहेबांना बी विनंती करतो, आमच्यासाठी व आमच्या मिनिस्ट्रीसाठी. माझे जेवढे सेवक आहेत ते मी माझे सेवक समजतो. सर यांना पण मी ट्रस्ट बनवून दिली, लायसन काढून दिलं. 80-90 लोकांना मी लायसन काढून दिलं. सर्व अधिकार मी देतो त्यांना. आणि मी म्हणतो हे व्यवस्थित पार पाडत आहेत, सेवा व्यवस्थित करत आहेत. याबद्दल मी परमेश्वराचे तुमचे धन्यवाद करतो. आणि आत्म्यांची काळजी घेणं फार मोलाचं आहे. कारण हे आत्मे बघा परमेश्वराच्या राज्याचे वारस होणार आहेत. हे घर तर लहान आहे, पण प्रभू म्हणतो की मी जागा तयार करायला चाललेलो आहे. जागा तयार करायला चाललेलो आहे. हे यांनाच नाही तर सगळ्यांना मोठं घर त्याने तयार केल्यानंतर मी येतो आणि तुम्हाला सर्वांना घेऊन जातो. आणि जिथे माझा परमेश्वर आहे, मी आहे, तिथे माझे सर्व लोक असतील. अशा प्रकारचं त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. वेळ थोडी राहिलेली आहे. पाळसाहेब या, वेलकम. समय थोडा आहे आणि सोंग फार आहेत. लक्षात ठेवा, समय थोडा राहिलेला आहे. प्रत्येक जणांनी स्वतः आत्मपरीक्षण करून तयारीत राहायचं आहे. प्रभूचं येणं लवकर झालेलं आहे. सर मी आहे ना, माझं 75 वय चाललं आहे आणि मला प्रभूचं लवकर येणं नाही. माझे पण दिवस कमी आहेत आणि प्रभूचे दिवस पण कमीच आहेत. कदाचित रात्रीचे येईल, सांगता येत नाही. मग त्याप्रमाणे आम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे आणि शेवटच्या आत्म्यापर्यंत पोचायचं आहे. आणि असं म्हणू नये की कोणता आत्मा, बरं का सर, कोणता आत्मा म्हणू नये की देवाचं वचन मला मिळालेलं नाही. हां, आणि प्रत्येक आत्मा हा परमेश्वरानं आपला रक्त ओतून विकत घेतलेलं आहे, मोल दिलेलं आहे, किंमत दिलेली आहे, जी किंमत कोणी देऊ शकत नाही. कोणतंच नातं आपल्याला न्याय देऊ शकत नाही. ते येशू ख्रिस्ताने आपल्याला, तुम्हाला आणि मला दिलेलं आहे. आणि त्याच्या रक्तात आपल्याला शुद्ध आणि पवित्र केलेलं आहे. जो त्याच्याकडे आज येईल त्याचा उद्धार होईल. लक्षात ठेवा. आणि जो अजून तयारी केली नसेल तर त्याने आजच पापांची क्षमा मागावी, देवाजवळ यावं आणि देवाला प्राप्त करावा. मी आणि माझं घरानं देवाची सेवा करणे या तत्वावरती परमेश्वर सर्व आशीर्वाद देतो. आता सरांनी आता बोलले बाळसाहेबांनी, हेच काय घर काय सोनं नाणं दागिने सगळ्या गोष्टीच नाही तर अनंतकालिक युगानुयुगाचं राज्य आणि युगानीचं घर परमेश्वर तुम्हाला आणि मला दिल्याशिवाय राहणार नाही. लक्षात ठेवा. मी इथं पवारसाहेब ते नगरसेवक होते आणि सुतारसाहेब फार मोठी हस्ती होती इथे, नाव लौकिक होते त्यावेळेला. आम्ही त्यांच्या सहाऱ्यानं मी इथं अजिजबागला राहत होतो. हां, यांच्या घरामध्ये पण प्रार्थना होत होती. प्रार्थना इथं घेत होतो. हे लोक पण विश्वासू आहेत. पण या ठिकाणी तुमची मंडळी बघून मला आनंद वाटला. कारण या ठिकाणी सर्व प्रकारचे फुलं फळांनी बहार या ठिकाणी आलेला आहे. सर्व जाती धर्माचे आहे ना, पंथाचे आणि सर्व आहे ना, या ठिकाणी आपण आलेला आहात. आणि त्यामध्ये बिशप साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत, पाळकसाहेब, आमचे पाळकसाहेब उपस्थित आहेत, पाळकसाहेब आहेत, आमचे माझे सहकारी आहेत, सर आहेत. आणि देवाच्या महान कृपेनं परमेश्वराने त्यांना हे सुंदर वास्तू दिलेली आहे. त्यांच्यासाठी प्रार्थना करा. त्यांच्या सेवेसाठी, त्यांच्या मार्गामध्ये तुम्ही प्रार्थना करा. आमच्यासाठी सगळ्यांसाठी प्रार्थना करा. 6-7 वेळेला 6-7च्या प्रार्थनेमध्ये 7 वेळेस माझी प्रार्थना असते. त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांसाठी प्रार्थना करतो. सर्व डिनॉमिनेशनसाठी बिशप लोक, पोप, संस्था आणि देशासाठी, सर्व राज्यासाठी, सर्व जगातील लोकांसाठी
आणि आत्म्यांसाठी आज आत्म्यांचा उद्धार होणं गरजेचं आहे. प्रभूचं येणं जवळ झालेलं आहे. आज निर्देश हेच करतं मत्ते 24व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे की जे काही घडत आहे आज पाहतोय आपण घरापासून तर जगामध्ये आणि देशामध्ये राज्यामध्ये आपल्या सिटीमध्ये हे प्रभूचं येणं लवकर होणार आहे. हे निर्देश आपल्याला सर्व गोष्टी ती कोणती वेळ आहे की मी येईन त्या वेळेला निर्देश शिष्यांनी विचारले येशूला की ज्या अशा घटना घडतील आज जे घडत आहे पाहतोय त्यावेळेला मी येईन असं म्हटलेलं आहे. म्हणून कोण तयारीत आहोत का आपण? कोणीच नाही. तयारीत आहोत का? प्रभू जर आला तर मी तयार आहे का? तारणारा ख्रिस्त म्हणून स्वीकार केलेला आहे का? जर नाही तर आजही वेळ गेली नाही. उद्धार करता प्रभू येशू ख्रिस्त माझा उद्धार करताय म्हणून जो स्वीकार करेल त्याचा उद्धार होणार आहे. कारण देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीती केली की त्याने आपला एक पुत्र दिला यासाठी की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त होईल. आपलं 60, 90, 100 पर्यंत आयुष्य आहे पण ते आनंदकालिक युगाचं आम्हाला आयुष्य तो त्या ठिकाणी परमेश्वरासमोर मिळणार आहे आणि तेच प्राप्त करण्यासाठी या ठिकाणीच आम्हाला या सगळ्या गोष्टी प्राप्त करायच्या आहे. वचन ऐकायचं आहे, वचन ऐकून ते मनन चिंतन करायचं आहे, अंमलात आणायचं आहे आणि वचनाप्रमाणे केवळ ऐकणारं असू नये, आचरण पण करावं आणि दुसरी गोष्ट इतरांनाही या मार्गामध्ये आणावं. पाळक साहेबांचं ऐकावं, पाळक साहेबांना सहकार्य करावं, त्यांच्यासाठी प्रार्थना करावं, सगळ्यांसाठी प्रार्थना करावं, बिशप साहेबांसाठी प्रार्थना करावं आणि सगळ्यांसाठी प्रार्थना करावं अशी मी तुम्हाला विनंती करतो. आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, आम्ही त्यांचं मी मनपूर्वक सर्व स्थितीत मी त्यांच्याने आवाज दिल्यानंतर मी येत असतो. कोणसंही पाठवतो सर कुछ भी काम केली जवळजवळ माझ्या आता 131 पाळक आहेत. त्याच्यामध्ये हे पण आहेत आमचे, हे कुठे गेलं माहिती आहे ते लेटर होऊन करत आहेत. हां पण हे पण पाळक आहेत आमचे. मला म्हणायचं आहे की वेळ थोडी राहिलेली आहे. प्रभूची येणं लवकर झालेलं आहे. सिरियस राहा, प्रत्येकजण सिरियस राहा आणि एकमेकांची क्षमा करा. उद्याचा दिवस निघतो का नाही माहिती नाही. एकमेकांची क्षमा करा आणि एकमेकांना जर आम्ही क्षमा करत नाही तर आपल्या पप्पाची क्षमा होणार. हां आणि प्रभूचं येणं लवकर झालेलं आहे. सिरियस राहा. जर आपण सिरियस राहणार नाही तर आपला नाश होणार आहे लक्षात. हां हे सर्व समजण्यासाठी मी तुम्हाला सहाय्य करू. प्रभूची शांती तुमच्याबरोबर आता आणि सुंदर वास्तू बदल धन्यवाद करूया. टाळ्या वाजून या परिवाराला हे सुंदर वास्तू दिलं आणि एवढे प्रतिसाद द्या, चर्चला या आणि ऐका आणि त्याप्रमाणे चाला. आपल्या घरामध्ये बी देवाचा गौरव करा, इतरांना बी घेऊन या, देवाच्या राज्यामध्ये घेऊन या आणि अशा प्रकारे प्रभूचं धन्यवाद करूया. मान महिमा गौरव तुला देतो. मला या ठिकाणी संधी दिली यावर मी तुमचे उपकार मानतो. धन्यवाद. क्योंकि घर के लिए उन्होंने बात किया है, लेकिन परमेश्वर ने आपको ये घर दिया है और आने वाले दिनों में इधर बिल्डिंग होगा तो ये 1 BHK मिलेगा और इससे बड़ा और मिलेगा, है ना। और परमेश्वर हमारे मतलब बच्चों लोग को अच्छा से अच्छा देता है और समय पे देता है, ये बहुत बड़ी बात है। और छोटा है, जैसे उन्होंने कहा कि आप छोटे हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा है। वो आज तक ऐसे हालत में है, कभी कोट उतारा नहीं और पेट बढ़ा नहीं, कोट वाढ़ा नहीं। कोट के अंदर कोट है। और वो बोलते रहे कि मेरे जेब में पैसा आते रहा, है ना। परमेश्वर के सेवक के जो वस्त्र होते हैं वो एक चमत्कारिक होते हैं, तो आते रहते हैं। परमेश्वर कभी खाली नहीं मिलते हैं। और फिर से आपको शुभकामनाएं देते हैं और विशेष तौर से हम लोग मराठी में पालखी में बोलतो आणि त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.